हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और अभी आप लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैं उसमें से टाइप वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं ताकि हर टाइप आपका क्लियर हो जाए और उसमें 10-15 टाइप होंगे जिससे प्रतिशत का चैप्टर दी एंड हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम में आप आसानी से हर प्रश्न को प्रतिशत से कोई भी प्रश्न किसी प्रकार से पूछे आप बनाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कैंडिडेट, हर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे बिल्कुल ध्यान मग्न होकर इसको देखें और हर प्रश्न को देखें। एक प्रश्न देखकर आप हटे मत, लास्ट तक बने रहें, आपको अच्छे, क्योंकि हर प्रकार के प्रश्न आपको बताया जाएगा। तो आज का जो टाइप है प्रश्न नंबर 1, आज का जो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों आपके बोर्ड पर है, आप पढ़ें, इसको समझें। थोड़ा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं अब कि यदि चीनी के भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितना प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। तो इस प्रश्न का मतलब यह है कि अगर आपके पास 100 रुपया है और चीनी आज खरीदे आप, ठीक है, 2-3 दिन बाद रेट उसका बढ़ गया, चीनी आज आप 2 रुपये किलो खरीदे, कल मान लिया 3 रुपये किलो हो गया, तो आपको एक ही 100 रुपये में काम चलाना है। तो अगर 2 रुपये किलो है तो आप चीनी ज्यादा खरीदेंगे और वही रेट बढ़ गया बच्चों, 3 रुपये किलो हो गया, तो सीधी सी बात है कि आपको चीनी कम करना पड़ेगा। अगर पैसा कम है तो चीनी कम करना पड़ेगा, उतने पैसा में अगर काम चलाना है तो आपको चीनी कम करना पड़ेगा। अगर आप 2 किलो खरीद रहे थे तो हो सकता है आपको 1.5 किलो खरीदना है। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर 25% बढ़ गया तो मनुष्य कितना चीनी कम कर ले, कितना प्रतिशत चीनी कम कर ले कि खर्च पूर्वत रहे, पहले जैसा रहे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस से इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि अगर प्रोसेस आप समझ जाएंगे तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आप उसको आसानी से बना लेंगे। और दूसरा जो तरीका होगा सुपर फास्ट तरीका, जिसको ट्रिक कहते हैं, वह भी बताएंगे। दोनों मेथड रखिए, हथियार दोनों साथ होना चाहिए, जिसकी जरूरत पड़े उसका प्रयोग करेंगे। चलिए, कह रहा है कि 25% वृद्धि हुई तो सबसे पहले तो पहले का कंडीशन देख ले। पहले सपोज दैट पहले उसने बच्चों खरीदा, मान लिया जो भी चीनी खरीदा, कितना खरीदा सो देखिए, बढ़िया से देखिएगा बच्चों, एकाग्रचित होकर 100 किलो चीनी खरीदा। रेट है उसका बच्चों कितना, 100 रुपये प्रति किलो, ठीक है। तो खर्चा कितना होगा, सीधी सी बात है बच्चों, 100 रुपया 1 किलो का दाम है तो 100 किलो का दाम कितना होगा, दोनों को गुना कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें तो होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। 100 गुना 100 मतलब हुआ पहले जो है 10,000 का चीनी खरीद रहा था और 10,000 में कितना चीनी खरीद रहा था, 100 किलो, ठीक। अब क्या हुआ, अब रेट क्या हो गया, रेट बढ़ गया बच्चों। देखिए रेट बढ़ गया तो क्या हुआ, 25% रेट ग्रो कर गया, नहीं रेट बढ़ा 25%, मतलब पहले 100 रुपये किलो था तो 25% मैंने 100 में 25 रुपया और बढ़ गया, तो 125 रुपया प्रति किलो अब हो गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में है बच्चों, 125 रुपया प्रति किलो हो गया। अब कह रहा है कि चीनी कितना कम करना पड़ेगा, का रेटवा पहले 100 रुपये किलो था तो 100 किलो खरीद लिया 10,000 में, अब पैसा 10,000 अभी है उसके पास, तो अभी भी 10,000 है तो रेटवा हो गया 125, तो चीनी अब कम खरीदेगा, वो कितना चीनी कम खरीदेगा। अब देखिए फॉर क्या करेंगे, अब लिखते हैं फॉर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फॉर क्वेश्चन से आप हम देखेंगे कि 100 किलो पहले किन रहा था, 100 किलो खरीद रहा था, मैं मान लिया कि x किलो कम खरीदा उसने। चीनी क्या किया, कितना कम किया मुझे मालूम नहीं है अभी, तो हमने माना कि x किलो कम खरीद लिया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक से एक कलाकार विद्यार्थी है, x का है कुछ भी आप मान लीजिए, x, y, a, b, z कुछ लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रेट हो गया बच्चों 125 रुपये किलो, तो 125 रुपया किलो कह के ये किलो है,
एक्स घटाना है इसमें, अभी कितना किलो घटाए वो नहीं पता है मुझे, वही निकालना है मुझे। तो ये किलो है, तो 1 किलो का 125 है, तो इतना किलो का 125 से गुना कर देंगे। लेकिन कह रहा पैसबा उतना ही खर्चा होना चाहिए, ज्यादा पैसबा नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा, बराबर में हम 10,000 लिख देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 10,000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 नहीं, 10,000 का ही चीनी खरीद रहा है, तो दोनों को गुना करके 10,000 आना चाहिए। इसको अब हल करिए आप, 125 गुना 100 कर देंगे बच्चों, कितना होगा 125 और 2 जीरो यहां लिख देंगे। गुना करने का 100 से तो वही तरीका है, जो रहे 200 है तो 2 को जीरो जोड़ दीजिए, घटा 125x। बहुत आसानी से समझते जाइए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। इसको समझेंगे तो किसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा तब बना सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, 10,000 लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब आइए इधर जरा सा चेंज करें अपनी बोर्ड को पैतरा, नहीं चलिए 125 ये कहां जाएगा, ये अंक है बच्चों, ये भी अंक है, इसको दोनों को एक साथ लाइए। ये x है, ये थोड़ी सी अलग बिरादरी है, इसको अलग रखते हैं। माइनस 125x बराबर 10,000 घटाओ 12,500। ठीक है, 12,500। अब ये हो गया माइनस 125x बराबर, ये घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस बराबर में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जब एक अंक हो, ये ध्यान देना। या आप सीधा माइनस रहने दीजिए, थोड़ा सा और अगर जो लड़के कमजोर हैं उसको भी समझाएंगे हम। ये क्या करेंगे, x बराबर हम लिखते हैं क्या, जो x है वो नीचे आ जाता है, ये रहने देंगे, माइनस अभी नहीं काटते हैं। चलो 2500 हो गया। अब बटे में x वाला जो अंक रहेगा वो नीचे आएगा, जिसका मान हम लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है, ये भी माइनस में बच्चों। अब माइनस माइनस काट देंगे, 125 दूनी 250 और 0 एक बच जाएगा, 250 यहां तक काटेगा, 0 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 kg आएगा। ये कितना आएगा 20 kg। इसका मतलब है बच्चों कि 20 किलो अब चीनी अगर कम खरीदता वो तो 10,000 में उसका काम चल जाता। क्या होता, पहले 10,000 का चीनी 100 किलो खरीद रहा था, लेकिन अब 10,000 में 80 किलो ही चीनी खरीद पाएगा। क्यों, क्योंकि रेट बढ़ गया, पहले था 100 रुपए किलो, अब हो गया 125 रुपए किलो, तो कम कितना पड़ेगा कि नहीं। तो हम ये निकाल पाए कि 20 किलो अगर वो चीनियां कम खरीदेगा तो 80 रुपया कितना हो जाएगा, उसको 10,000 में काम चल जाएगा, मतलब 80 किलो चीनी खरीदेगा। और अब बच्चों 80 गुना 125 करेंगे, इतना आ जाएगा 10,000। ठीक है, इसका मतलब तय है कि वो 80 किलो अब चीनी खरीदेगा। प्रतिशत का आ रहा है बच्चों, प्रतिशत में क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं है, 20 है, देखिए 20 कम कितने में खरीद रहा है, 100 किलो में 20 किलो कम खरीद रहा है। कंपेयर किससे हो रहा है, 100 के कंपेयर में कम खरीद रहा है, वो नीचे जाएगा। आपको पिछले वीडियो में भी मैं प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को बता चुका हूं। जो नए लड़के हैं, मैं चाहता हूं कि पिछले वीडियो को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ताकि पढ़ने में आप लोग को आसान होगा। दूसरी चीज आप लोग ये मैं चाहूंगा आप लोग से कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दे अपने ग्रुपों में, ताकि नए लड़कों के पास चले जाए, नए लड़के भी चैनल से जुड़कर पढ़ाई शुरू कर दे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ये शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुपों में। चलिए ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, 100 से गुना कर देते हैं, 100 कट गया और बच गया 20, हो गया कितना 20%। मतलब इतना 20% चीनी कम खरीदेगा तो उसका क्या होगा, खर्चा पहले इतना बना रहेगा, ज्यादा पैसा कर्जा उर्जा लेने की जरूरत बच्चों नहीं पड़ेगा, नहीं, जितना पैसा है उतने में काम उसका चल जाएगा। तो ये जो था आपको प्रोसेस से मैंने बताया, और मुझे आशा है कि ये प्रोसेस आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और मैं अब ट्रिक बताऊंगा। दूसरी चीज, आपको जो भी प्रश्न मैं 5-6 आज करने वाला हूं, हर प्रश्न अलग अलग तरह के होंगे, तो मैं चाहता हूं कि हर प्रश्न को आप देखिए
ताकि इस तरह के जो भी प्रश्न आए आप सावधानी से और आसानी पूर्वक और बिल्कुल राइट बना पाए। तो चलते हैं, अब इसके मैं बच्चों ट्रिक देखूंगा। थोड़ा सा एक चीज और बता दूं बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कुछ लड़के सोच भी रहे होंगे कि सर 100 किलो चीनी पहले खरीदने को हम माने, क्या कम ज्यादा मानेंगे तो नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप 100 के जगह 1 किलो भी मानेंगे, 1 किलो भी मानेंगे तो भी बनेगा, 50 किलो मानेंगे तो भी बनेगा, 10 किलो मानेंगे तो भी बनेगा। ठीक है, प्रोसेस इसी को कहते हैं। अने ट्रिक में फिर गड़बड़ा जाएंगे आप, ट्रिक तो याद कर लेते हैं फिर आप गड़बड़ा जाते हैं। कोई भी किलो, कितनों किलो रहेगा लेकर चलेंगे, बनेगा। एक बना के दिखा दे क्या आप लोग के पास टाइम हो तो? चलिए एक क्या करते हैं, इसको मैं यहीं से में मिटा कर देखता हूं। चलिए 1 किलो खरीदा बच्चों, ठीक है, 1 किलो जब खरीदा, 100 रुपये प्रति किलो खरीदा। अब क्या होगा, चीनी जो है 1 रुपये, 1 किलो ही तो खरीदा है, तो 100 रुपया उसको खर्चा हुआ। समझ रहे यहां तक बात? रेट तो सही है, 100 रुपये पहले किलो था, तो क्योंकि 25% बढ़ाने में थोड़ा आसान होगा, 50 भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो बटे उठे में आने लगेगा तो आपको गुना भाग करने में समस्या हो जाएगी। बनना वैसे भी है, लेकिन उसमें क्या होगा, गुना भाग करने में आपको दिक्कतें होगी। तो क्यों ना हम सीधा सीधा लेकर चले। 100 में तो 125 हो गया, यहां आप कर देंगे किलो, 1 किलो चीनिया था पहले, तो 1 किलो रखते हैं, माइनस 1 एक्स कर देते हैं। और यहां खर्चवा पहले कितना था, 100। देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, बस इतने में हम समझा रहे हैं, इसी में मिटा मिटा के। ठीक है, ये हो गया बच्चों 125। है कोई प्रॉब्लम? 125 घटा 125 एक्स बराबर 100। यहां कितना हो जाएगा, 125 तो रहेगा, ये 100 रहने दीजिए, और ये 125 हो गया, ये ओनली 25 हो गया बच्चों। कोई दिक्कत है, समझ रहे बात को कि नहीं? मैं उसी को मेटा मेटा कर आपको समझा रहा हूं। 125 है तो ये हो जाएगा, थोड़ा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटाइए। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 25 बटे, यहां भी माइनस ही रहेगा, माइनस 25 बटे 100 माइनस 125, इसको भी मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है, समझते जाइएगा बात को। 25 बटे, चलिए 25 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 25 बटे माइनस 25 बटे 125 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 25 पचे 25 से। अब कितना होगा, उसे 1 बटे 5 केजी जो है बच्चों क्या होगा, 1 बटे 5 किलो चीनी कम खरीदना पड़ेगा। नहीं मतलब जैसे पहले 1 किलो खरीद रहा था, तो अब 1 बटे 5 उसका कम कीनेगा, 1 बटे 5 माने 1 किलो का 5वां भाग कम कर देगा वो। ठीक है, चलिए तो मतलब कितना हो गया। अब प्रतिशत जब निकालेंगे बच्चों तो 1 बटे 5, ठीक है, इतने कम हुआ है। कम कितना में हुआ है, 1 किलो में कम हुआ है, तो बटे में 1 किलो कर दीजिए और प्रतिशत में 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत बनाना है बच्चों। 1 को कहीं ले जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऊपर है, ये 100 ऊपर है, इसको हम कर देंगे 20 पचे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20%। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसको एकदम इंटरनली तक कि कैसे बनाएंगे। 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो भी बना सकते, रेट भी आप चेंज करके मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बटे उटे में आएगा, आपको काटने पीटने में प्रॉब्लम होगी। तो ये था बच्चों प्रोसेस। चलिए दोस्तों, आपको प्रोसेस में बताने के बाद अब आपको मैं चलता हूं सुपर फास्ट मेथड की ओर, जिसको आप लोग कहते हैं ट्रिक। कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि सर क्या इतना लेंदी प्रोसेस बनाएंगे, इतना समय होगा एग्जाम में। जी नहीं, वैसे नहीं बनाना है आप लोगों को, आपको बनाना है ऐसे। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने बताया क्यों, इसलिए बताया कि गणित को सीखने के लिए आपका माइंड डेवलप होना बहुत जरूरी है, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, ताकि अगर एग्जाम में आप ट्रिक भूल जाए तो वो भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन सही है बहुत जल्दी करेंगे उसको भी। चलिए ट्रिक में क्या होगा बच्चों, ट्रिक में जो होगा कि 25% कह रहा वृद्धि हुआ। पहले प्रश्न को पकड़ना है आपको कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि 25% हुआ है बच्चों, तो मुझे लिखना है ऊपर 25। कोई दिक्कत, इतना तो लिख ही सकते हो ना, कि नहीं लिख सकते हो? अरे उल्लू, लिख सकते हो।
25% की वृद्धि हुई तो 25 तो आप लिख ही सकते हैं, लिख देंगे 25। उसके बाद करना है आपको बटे, कोई दिक्कत, बटे तक करना, समझ रहे बात को। उसके बाद वृद्धि कह रहा है तो आपको 100 में 25 जोड़ के नीचे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, 100 में 25 जब जोड़ देंगे तो 125, कोई दिक्कत। और प्रतिशत में हमारा आंसर कह रहा है इसलिए 100 कर देंगे। आंसर हमारा किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से गुना कर देंगे। अब बस काट दिए बहादुर, 25 पचे 25 से 20 पचे 100, आंसर आ गया आपका 20%। एग्जाम में प्रोसेस नहीं, इसको करना है, कोई दिक्कत। वृद्धि कहे तो नीचे जितना कहे उतना तो ऊपर रहेगा, और जितना वृद्धि कहे तो उसको जोड़कर, और कमी कहे तो घटाकर, दी एंड खत्म। लेकिन आपको प्रश्न अभी अलग अलग तरीके से पूछेगा, आयत से पूछेगा, आपको मान लिया जाए समय दूरी से संबंधित इसी में घुसेड़ के पूछेगा। तो कैसे बनाएंगे, हर प्रश्न को आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, पहले जैसा खर्च। प्रोसेस से मैं बता चुका हूं, हर प्रश्न नहीं बताऊंगा प्रोसेस से क्योंकि ज्यादा समय खराब होगा। एक बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे, दूसरा ट्रिक से ही बताऊंगा। कह रहा है वृद्धि हुआ कितना, 30%, ऊपर लिखेंगे बच्चों 30। वृद्धि हुआ तो मैंने बताया आपको कि 100 में जोड़कर लिख देना है, तो 100 में जोड़ेंगे 30 तो हो जाएगा 130, और गुना कर दीजिए 100, 0 0 काट दीजिए, बराबर कितना हो गया, गुना ऊपर ऊपर 300, अब बटे हो गया 13। पूर्णांक में बोलेगा तो कितना हो जाएगा 23.1/13%। इतना प्रतिशत भी कह देगा आंसर में, आपको दशमलव में भी दे सकता है, तो दशमलव में देगा तो भागा देकर आप दशमलव में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर चुटकी बजाते ही आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल राइटली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, पहले जैसा। अब की बार कह रहा है कि कमी आ गया, मूल्य जो है घट गया। जब घट गया तो घी या ज्यादा किन लेगा उतने पैसा नहीं किन लेगा, तो कह रहा है कितना ज्यादा किन लेगा, को परसेंट ज्यादा किन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कमी, कुछ कहे कमी या वृद्धि, पहले जो अंक है उसको लिखिए। 40% कह रहा है ना, कमी नहीं कह रहा है, कह रहा है 40% की कमी हुई है, 40 ऊपर लिख दीजिए। और कमी में ध्यान देना है बच्चों, कमी में 100 में घटा कर लिखना है, तो 100 में 40 घटा देंगे तो 60, और गुना कर देंगे 100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, बराबर कितना हो गया 100 गुना 200/3। अब क्या होगा, इसको कर सकते हैं पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66.2/3% आंसर। कोई दिक्कत, कमी कहेगा तो जितना कहेगा ऊपरा, और कमी कहेगा तो 100 में घटाकर नीच हुआ, अब प्रतिशत कहेगा गुना से 100 कर देना है, काम खत्म। ओके, समझ रहे बात को। तो इस तरह से आपको प्रश्न को बनाना है, और आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कैसा मिलेगा आपको। हर प्रश्न अलग अलग तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, आपको समझना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, किस प्रतिशत तक इसकी चौड़ाई कम की जानी चाहिए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। देखिए क्या कह रहा है, एक आयत है, आप लोग जानते होंगे आयत ये है, ठीक है, आयत जैसे भी हो आयत ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आयत है बच्चों आपका। और कह रहा है कि लंबाई जो है पहले की अपेक्षा 20% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी ना हो इसके लिए चौड़ाई को मुझे कम कितना करना पड़ेगा।
कि चौड़ाई कितना कम कर दे कि क्षेत्रफल में वृद्धि ना हो। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। अगर प्रोसेस से आप बनाएंगे तो लंबाई 100 चौड़ाई 100 मान लीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा, जैसे पहला प्रोसेस मैंने बताया। समझ रहे बात को? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 100 मान के चलेंगे, चौड़ाई भी 100, दोनों को गुना कर देंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? लंबाई को 100 मानेंगे, चौड़ाई को हमें कम करना है तो कर देंगे 100 घटाओ x। ठीक है, और दोनों को गुना करके बराबर में पहले वाला लिख देंगे। चौड़ाई समझ में आ जाएगा कितना कम करना है। अब मुझे प्रोसेस बताना नहीं, इसलिए गुना में करूंगा सीधा। कह रहा है 20% बढ़ जाता है बच्चों। चलिए 20% माने 20 ऊपर। ठीक है, बढ़ोतरी हुआ है मतलब 120। प्रोसेस वही रहेगा। देखिए हिसाब को कैसे घुमाया है, नियम वही है। अब की बार उसी रूल को आयत में ले आया, तो कैसे बना लेंगे? आपके माइंड में हिसाब रहेगा तो आराम से बन जाएगा। 120 गुना 100, काट दीजिए 0 0, 2 छक 12, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 बच्चों, बराबर हो गया 50/3% नहीं हुआ। और अगर इसको कर ले तो कितना हो जाएगा पूर्णांक में? तो 3 का 3 एक बार हो जाएगा, 3 का 3 और 3 छक 18 और 2 16 48 2 50/2 ये हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ दोस्तों कि चौड़ाई को इतना प्रतिशत अगर हम कम कर देंगे, मतलब 100 का 50/3%। पहले चौड़ाई 100 था मान लिया, तो उसमें 50/3% अगर कम कर देंगे तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी नहीं आएगी, क्षेत्रफल वही रहेगा जो उसका क्षेत्रफल पहले था। ओके, समझ रहे बात को? जो भी लड़के को समझने में दिक्कत हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताएं ताकि हम फिर आप लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, एक आयत की चौड़ाई 10% तक कम हो जाती है। अब की बार कह रहा है चौड़ाई कम हो जाती है, इसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो? कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करना है। 10% की कमी है तो 10 ऊपर बटे प्रतिशत, 10% कम है तो 100 में 10 कम करके नीचे। एक के गो ट्रिकबा पर बहुत सारा हिसाब बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक बताएंगे आपको 5 तरह के हिसाब बनेगा, वही जरूरी भी है। प्रोसेस तो बता ही दिया हूं मैं। गुना 100 कर देंगे, 0 0 कट गया, मतलब हुआ 100/9, मतलब इसका हुआ 11.1/9% आंसर। देखते ही आप लोग बनाएंगे प्रश्न को, यह मेरी गारंटी है। बशर्ते एक बार सारे वीडियो को अंत तक आप देखिए, ज्यादा हीरो मत बनिए। समझ रहे हैं? कोई लड़के हैं कि आधा आधा वीडियो देखते भाग जाता है, अरे सीख गए, ऐसा कुछ नहीं। हर वीडियो को देखिए, हर लास्ट तक देखिए आप। समझ रहे? और जो लड़के नए हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे होम पेज पर जाकर पिछले वीडियो को सभी देखें, शुरू से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री में 30% की कमी आई। टिकटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि अर्जित धन में कोई बदलाव नहीं हो? नहीं, बड़ा सियाना है सिनेमा हॉल के मालिक। नहीं, आप लोग गए सिनेमा हॉल देखने, सिनेमा गए देखने तो क्या हुआ कि टिकट जो है क्या हो गया, टिकट का रेट 30% गिर गया, कम हो गया। तो वह कह रहा है तो टिकट की बिक्री में कितना वृद्धि कर दे, माने टिकटबा ज्यादा कितना बेच दे, रेटबा तो कम हो गया है। अब कह रहा है कि टिकट का रेट कितना, टिकट की संख्या ज्यादा बढ़ा दे ताकि जितना पहले पैसा हमको आ रहा था उतने ही आ जाए। तो कितना टिकटबा ज्यादा बेचना पड़ेगा उसको? चलिए आइए, वही प्रोसेस रहेगा। 30% की कमी है बच्चों, तो 30 ऊपर, कमी किया है तो 100 में घटा के नीचे और गुना कर दीजिए 100, 0 0 काट दीजिए। कोई दिक्कते नहीं है, टिकट रहे चाहे सिनेमा हॉल में मिठाई बट रहा हो, नहीं, सबका प्रोसेस एक रहेगा। बस आपको समझना है खाली 300/7, ये कितना हो गया, 7 चौक 28
28 हो गया, 2 हो गया, 7 दूनी 14, नहीं 7 दूनी 14, बच गया कितना बच्चों 6। इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, समझ रहे प्रश्न को, कह रहा है कि आप मान ले सिनेमा देखने गए, नहीं गए ना, उसमें कह रहा है टिकट में 30% की कमी आ गई। जो टिकट पहले 100 रुपया में बिक रहा था अब वो 70 रुपया में बिक रहा है। लेकिन उसका जो सिनेमा हॉल के मालिक है बहादुर, वो सोच रहा है कि भैया जितना पैसा मैं पहले कमा रहा था उतने कमाए, तो वो क्या करेगा, वह यही करेगा कि टिकट ज्यादा बेचे। तो ज्यादा बेचे तो कितना ज्यादा बेचे कि वहीं पर आ जाए, जितना पहले कमाता था उतना अभी भी कमा ले। तो मैं पहुंचा कि इतना प्रतिशत टिकट वो ज्यादा बेचेगा तो उसका क्या होगा, पहले जितना आमदनी बरकरार रहेगा। जैसे जितना आमदनी पहले था उतना ही आमदनी आज भी रहेगा। ओके, समझ रहे बात को। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों। हर टाइप के प्रश्न है, ट्रिक एक रहेगा, ठीक है। क्या है प्रश्न, कार की गति, कार समझ रहे हैं ना, गाड़ी बच्चों, गाड़ी समझ रहे हैं कि नहीं, जिस पर आप लोग चलते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो। कह रहा है उसकी गति 50% तक बढ़ जाती है, ठीक है। यदि दूरी स्थिर रहती है तो कितने प्रतिशत समय घट जाएगा, ठीक है। कह रहा है कोई लिमिट दूरी है, दूरी उतने है लेकिन कार का जो है स्पीड 50% बढ़ गया, तो कितने समय में वह दूरी उसको तय कर लेगा। देखिए क्या करेगा, कितने प्रतिशत समय उसका घट जाएगा। कह रहा है बच्चों 50% बढ़ा है, 50 लिखिए ऊपर, बटे 50% बढ़ गया है गति, तो 150 गुना कर दीजिए 100, 0 0 काट दीजिए, 5 तिया ही 15, मतलब 100 बटे 3% समय उसका कम लगेगा पहले से। काहे क्यों, गति जब तेज हो गया समय बा कम लगेगा। नहीं, पहले 100 का स्पीड से जा रहा था तो अब 150 स्पीड कर दिया तो समय बा कम लगेगा कि नहीं। तो कह रहा है कितना प्रतिशत समय कम लगेगा, बढ़िया से बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 ये हो गया 3 तिया ही 9, 33.1 बटे 3% समय इसको क्या होगा बच्चों, समय उसका घट जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोसेस अगर बनाना पड़े तो क्या करेंगे आप, समझ रहे बात को, क्योंकि समझना जरूरी है हिसाब के बच्चों। हिसाब को आप गणित को समझेंगे नहीं तो रटने से क्या फायदा है। कह रहा है थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहूंगा। कह रहा है कि पहले जो है दूरी अस्थिर है, दूरी वही है जो पहले था। मान लिया जाए 100 किलोमीटर दूरी था, चाल भी उसका मैं मान रहा हूं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। समझ रहे बात को, इतना था। समय कितना लगेगा, तो समय बराबर आप लोग जानते होंगे कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, समय और दूरी के प्रश्न में आप देखे होंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल बच्चों। ये पहला कंडीशन निकल रहा है, दूरी 100 है और चाल भी 100 है, काट दीजिए कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। प्रोसेस देखिए कैसे होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। अब कह रहा है चाल 50% बढ़ा दिया उसने, चाल अब 100 था, इसके जगह पर हो गया 150। अब समय कितना लगेगा, समय दूरिया वही है 100 पहले से, तो समय बराबर अभी क्या हो जाएगा, दूरी बटे दूरिया तो वही है बटे 150 हो जाएगा। 0 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 बटे 3 कितना हो गया, 2 बटे 3। अब क्या हुआ, 1 घंटा में पहले तय कर रहा था, अब ये कितना में कर रहा है, 2 बटे 3 में कर रहा है। तो क्या होगा, इसको हम माइनस करेंगे, कहीं जब बढ़ा है तो ये समय बा घटेगा, इसमें कम कितना समय बा लगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना मुझे। पहले जब जा रहा था बच्चों तो 1 किलोमीटर प्रति, नहीं कितना हो गया, समय बराबर, सॉरी समय यावर हो गया 1 घंटा, नहीं 1 घंटा लग रहा था, अब इसको लग रहा है 2 बटे 3 घंटा, ठीक है। पहले लग रहा था कितना, 1 घंटा लग रहा था, नहीं समझ रहे बात को कि नहीं। 100 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गया वो रेट से, स्पीड उसकी रही, तो समय उसको कितना लग गया, 1 घंटा। अब स्पीड में वो बढ़ाया,
स्पीड बढ़ाया तो 150, तो अब समय लगा 2/3। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत समय घट जाएगा, कम लगेगा। तो कितना घटा है, 1 घंटा में 2/3 घटाइए, 1 घटाओ 2/3 कर दीजिए, 3 में 3 घटाओ 2 अब /3, मतलब 1/3 कम लगा ना, नहीं लगा। पहले इतना में जा रहा था, अब इतना में जा रहा है, तो कम समय में लगा 1/3 आवर। अब प्रतिशत निकालना है मुझे, तो प्रतिशत मतलब क्या हुआ, 1/3 इतना है ना। अब किसके कंपेयर में, पहले 1 घंटा था, अब 1 घंटा से 1/3 कम लगा, तो ये 1 घंटा के कंपेयर में हमें निकालना है 1, गुना कर देंगे बच्चों 100, 1 नीचे इसका कोई मतलब नहीं है, बच गया कितना 100 ऊपर, अब /3 बराबर वहीं पर आगे हम लोग कितना 33.1/3%। आई समझ में बात की नहीं। यह प्रोसेस से था, प्रोसेस से ऐसे बनेगा। अगर किसी भी लड़के को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, समझने में दिक्कत है, कमेंट में जरूर करेंगे, और समझ जाएं तो भी आप लिख दे, ताकि मुझे खुशी मिलेगी कि जो मैं बताया आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इतने प्रश्न को बताया और मैं आशा करता हूं कि इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, और अगर एग्जाम में आएगा तो आपको गलतियां नहीं होगी, आप इस तरह प्रश्न को चाहे जैसे पूछ दे। ओके, चलते हैं बच्चों, आज का टॉपिक्स मैं आज यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर दूसरे टॉपिक्स लेकर, आपको दूसरा टाइप लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मेरे बच्चों ओके बाय।